सभी मित्रों को हर हर महादेव। मित्रों, एक प्रश्न जो हमारे मन में सदैव बना रहता है लहसुन प्याज को लेकर के, इसे क्यों मना किया जाता है? सावन में, नवरात्रि में, भगवान के भोग में, भंडारे इत्यादि में इसका प्रयोग नहीं होता, जबकि लहसुन और प्याज में बहुत से औषधीय गुण पाए जाते हैं। तो आइए जानते हैं लहसुन और प्याज की उत्पत्ति आखिर हुई कैसे। तो बात उस समय की है जब देव और असुरों के बीच अमृत प्राप्ति के लिए समुद्र को मथने के लिए संधि हुई, जिसमें मंदराचल पर्वत को मथानी तथा वासुकी नाग को डोरी यानी रस्सी के रूप में प्रयोग किया गया और भगवान विष्णु स्वयं मंदराचल पर्वत के नीचे कछुए का रूप लेकर अपनी पीठ पर पर्वत का भार संभाला, यानी कूर्म अवतार लेकर भगवान उसका आधार बने। वासुकी नाग के पूंछ वाला भाग देवताओं ने तथा मुख वाला भाग असुरों ने संभाला और समुद्र मंथन प्रारंभ हुआ। समुद्र मंथन से एक एक कर रत्न निकलने प्रारंभ हुए, जिसको देव और दानवों ने बांटा। समुद्र मंथन से 14 रत्न निकले। 14वां रत्न था अमृत। अमृत के निकलते ही देवों और असुरों के बीच युद्ध जैसी स्थिति बन गई। तब भगवान विष्णु जी ने मोहिनी का रूप धारण करके अमृत बांटने की बात कही। मोहिनी रूप इतना मोहित करने वाला था कि असुरों ने भी कहा कि इस अमृत का बंटवारा अब तुम ही करो। बस फिर क्या था, अमृत बंटना प्रारंभ हो गया। देवता अमृत का पान करने लगे। इस पर एक असुर को संदेह हुआ, जिसका नाम था स्वरभानु। उसको कुछ शंका हुई। वह देवताओं की पंक्ति में देव रूप धारण करके बैठ गया और अमृत का पान कर ही रहा था कि सूर्य और चंद्रदेव ने उसे पहचान लिया और भगवान से कहा, यह असुर है। फिर क्या था, भगवान ने अपने सुदर्शन चक्र से स्वरभानु के सिर को धड़ से अलग कर दिया। स्वरभानु के शरीर के 2 भाग हो गए, एक सिर दूसरा धड़। सिर राहु कहलाया तथा उसका धड़ केतु के नाम से प्रसिद्ध हुआ। सिर धड़ से अलग हो जाने के बाद भी वह मृत्यु को प्राप्त नहीं हुआ, क्योंकि कुछ बूंदे अमृत की उसने पान कर ली थी। सुदर्शन चक्र से सिर कटते समय अमृत की 2 बूंदें भी रक्त के साथ नीचे गिरी, जिससे एक से प्याज तथा दूसरे से लहसुन की उत्पत्ति हुई। अब क्योंकि वह राक्षस के मुंह से होकर के निकला, जिससे वह जूठन हो गया तथा तामसी प्रवृत्ति का हो गया, जिसे भगवान के भोग इत्यादि में प्रयोग नहीं किया जाता। अब बात करते हैं कि इसको क्यों नहीं खाना चाहिए। आखिर यह भी तो अन्य सब्जियों की तरह ही उगाया जाता है, तो इसे खाना क्यों नहीं चाहिए। तो अब जो साधक हैं, जो ब्रह्मचारी हैं, जो विशेष आराधना करते हैं, वे लोग इनका सेवन बिल्कुल नहीं करते, क्योंकि इसको खाने से काम वासना और आलस्य की अधिकता बढ़ जाती है, जिससे कि ध्यान भटक सकता है और साधना भंग हो सकती है। इसी कारण से वे लोग प्याज लहसुन का सेवन नहीं करते। और हमें भी विशेष पर्वों पर यानी नवरात्रि पर, सावन में ना खाने को कहते हैं। बाकी औषधि के रूप में इसका सेवन किया जा सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अमृत मिला होने के कारण इसमें औषधीय गुण भी विद्यमान हैं।